गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। पहले आप सभी अधिवक्ताओं को नोटरी में चयन होने की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद और शुभकामनाएं। ये मेरा वीडियो खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए है जिनका नोटरी में चयन हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है वो भी प्रयास करें, उनका भी हो जाएगा। तो अभी जैसे फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में नोटरी एडवोकेट नियुक्ति किए जा रहे हैं। तो उसके संबंध में जिन एडवोकेट्स को नोटरी में उनका चयन हो चुका है, उसमें उनको नोटरी नियुक्त होने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या संलग्न किए जाएंगे, वो इसमें बताया गया है कि ये जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स नोटरी सेल का है। ये इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा ये जारी किया गया है, और अपॉइंट ऑफ नोटरीज के संबंध में इसमें जिन व्यक्तियों का चयन हो चुका है तो उनको अपना जो आवेदन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजने के लिए क्या क्या कागजों के साथ लगाना पड़ेगा। नंबर एक, 2,000 रुपये भारत कोष पोर्टल www.bharatkosh.gov.in में जमा कराना होंगे, उसकी रसीद लेना होगी, इसको साथ में लगाना है। नंबर दो, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ हाई स्कूल ऑब्लिक 10th पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब 10वीं पास की अंक सूची आपको खुद को सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है। नंबर तीन, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एलएलबी डिग्री। एलएलबी डिग्री जो कि आपको प्राप्त होती है, आप मंगवाते हैं, उसको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगवाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। एक एनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाता है बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के द्वारा, उसको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके इस पे लगाना है। एनओसी, ये बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ पे आपको एनओसी लेना पड़ेगी। उस एनओसी को, उसकी कॉपी आपको इसके साथ लगाना ज़रूरी है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ऑप्शनल ही है ये, लेकिन इसकी भी सर्टिफाइड इसको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी कास्ट PWBD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर ये लागू हो तो लगाना है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2 पासपोर्ट साइज के कलर फोटो आपको साथ में लगाना है। और कैंडिडेट्स का पूरा नाम, पिता का नाम, पता, सही एड्रेस, पिन कोड के साथ लिख के, जो कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है, और हिंदी में भी लिखना है और अंग्रेजी में भी लिखना है, और 3 सिग्नेचर आपको उस पर बनाना है। ये कागज भी आपके साथ में लगेगा। एक एफिडेविट लगेगा, जो कि इसमें नियम और शर्तें बताई गई हैं कि इन इन चीज़ों को उसमें समाहित करके आपको एफिडेविट बनाना है, जो A B C D बिंदु दिए गए हैं। तो इन्हीं को समाहित करके मैंने एक एफिडेविट भी बनाया है, जिसकी ड्राफ्टिंग भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। और उसके अलावा ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको इस पते पे टू द अंडर सेक्रेटरी नोटरी सेल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिडिल बी विक 4th फ्लोर, जनपद भवन, जनपद न्यू दिल्ली 110001, इस पे आपको बाय पोस्ट भी भेजना है और ईमेल के जरिए भी भेजना है। ईमेल के जरिए सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भी भेजना है, और बाय पोस्ट आपको भेजना है, और ऊपर ये जरूर लिखना है नोटरी अपॉइंटमेंट फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब मैं आपको उस एफिडेविट की ड्राफ्ट में बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये एफिडेविट जो तैयार होगा एडवोकेट के द्वारा जो नोटरी नियुक्त हो चुके हैं, इनको इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा जाएगा, बिफोर मिस्टर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब। यहाँ आप जिस भी जगह की आपकी कोर्ट है, उस कोर्ट का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, और आपकी जो भी स्टेट है वो लिखना है। एन एफिडेविट डिलू अटेस्टेड बाय अ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट स्टेनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्यापित किया जाएगा निम्न बिंदुओं पे। एफिडेविट, आई सोलोमनी डिक्लेयर दैट माई नेम इज, या नाम लिखना है, या पिताजी का नाम लिखना है, आपकी उम्र लिखना है, या आपकी कास्ट लिखना है, या मकान नंबर, पोस्ट, वार्ड नंबर, तहसील, जिला, और ये एमपी है जो भी आपकी स्टेट हो लिखना है। आई एम ए रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये मैंने मध्य प्रदेश का लिख दिया इसमें। नंबर 2,
I Solomoni declare that I have been declared an advocate by the Enrollment Committee of State Bar Council of मध्य प्रदेश। मतलब जिस भी स्टेट में आप काम करते हैं उस स्टेट के द्वारा आपको वकील नियुक्त किया गया है। किस तारीख को नियुक्त किया गया है, क्या एनरोलमेंट नंबर दिया है वो आपको इसमें लिखना है। यहाँ पे तारीख लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है, और आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं उस जगह का नाम यहाँ पे लिखना है। नंबर 3, Al Solomoni declare that I am neither already appointed as a notary by any state government nor is my application for appoint as a notary pending with the concerned state government। मतलब आपको ये भी बताना है कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ना तो नोटरी नियुक्त किया गया है और न ही कोई मेरा एप्लीकेशन नोटरी की पेंडिंग है। इस बात का भी शपथ पत्र में उल्लेख होगा। I Solomoni declare that till date no criminal case disciplinarily proceeding have been pending or intended against me by any court of द कंसर्ट बार काउंसिल। मतलब कोई भी आपराधिक मुकदमा इसके संबंध में भी आपके ऊपर विचाराधीन नहीं है, ये भी आपको बताना होगा। आई डिक्लेयर ऑन ऑथ दैट आई एम नॉट अ डिक्लेयर्ड बैंक आप नहीं हुए। आई सोलोमनी डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ एनी क्राइम इन्वॉल्विंग मोरल ट्रप्टेड। मतलब कन्विक्टेड भी आपको नहीं किया गया है, सजा भी नहीं दी गई किसी प्रकार से। तो ये जो एफिडेविट है ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्यापित किया जाएगा, और इसका हिंदी भी मैंने बताया है जो कि मैं आपको नीचे पढ़ के बता देता हूँ ट्रांसलेशन में। समक्ष श्रीमान प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट साहब, ये जगह छोड़ के या जिला और आपका जिस भी जगह प्रैक्टिस करते हो नाम लिखना है। निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाते हुए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित एक शपथ पत्र। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मेरा नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, मकान नंबर, पूरा पता आपको यहाँ पे लिखना है। नंबर 2, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मुझे दिनांक, मतलब जिस तारीख को आपको स्टेट बार काउंसिल ने एज ए एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है और एनरोलमेंट आपको दिया है, पूरा कागज दिया है वहां से दस्तखत करके, वो तारीख यहाँ पे लिखना है। समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, और अब मेरा स्टेट बार काउंसिल जबलपुर की सूची में क्रमांक मध्य प्रदेश, और जो भी आपका क्रमांक हो लिखना है। अगर आप जबलपुर या जो भी आप स्टेट में हो आपका यहाँ पे नाम लिखना है। और मैं तभी से और जिस भी जगह आप वकालत कर रहे हैं, वकालत का कार्य कर रहा हूँ, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मुझे ना तो पहले से ही किसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी हूँ और न ही नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए मेरा आवेदन संबंधित राज्य सरकार के पास लंबित है। जैसा कि मैंने आपको अंग्रेजी में पढ़ के बताया था, ये भी वही है कि आपको शपथ में ये भी बात कहना होगी कि ना तो राज्य सरकार द्वारा नोटरी नियुक्त किया गया है और न ही कोई राज्य सरकार में आवेदन पेंडिंग है। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि आज तक मेरे खिलाफ किसी भी अदालत या संबंधित बार काउंसिल द्वारा कोई आपराधिक मामला, अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित या शुरू नहीं की गई है। ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ अदालत में या बार काउंसिल ने कोई भी आपके खिलाफ कार्रवाई ना तो लंबित है न शुरू की गई है। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मैं निष्कासित दिवालिया नहीं हूं। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मुझे नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए किसी भी अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। यहाँ पे दस्तखत होंगे या सत्यापन होगा। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी और समझ के अनुसार पैरा संख्या की सामग्री को सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा 1 से 4 सत्य एवं सही है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, जो भी लिखा है वह सत्य है। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश में हो गया एफिडेविट। ये एडवोकेट के द्वारा दिया जाएगा जिनका सेंट्रल नोटरी में चयन हो चुका है, उनका नाम लिस्ट में आ चुका है, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिक्वायरमेंट की है, मांग की है, उन डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, उसके साथ ये एफिडेविट लगेगा। इसका हिंदी भी मैंने आपको बताया और अंग्रेजी भी बताया, और एक एनओसी भी आपको लेना पड़ेगा। श्रीमान सचिव महोदय, स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश जबलपुर, आपकी जो भी स्टेट हो आपको वहां नाम लिखना है विषय एनओसी प्रदान किए जाने के संबंध में। इसकी मध्य प्रदेश में फीस 1000 रुपये हो सकता है, किसी स्टेट में अलग हो, तो उस हिसाब से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी अगर आप वहां जानकारी लेंगे। महोदय, उपरोक्त विषय में प्रार्थी या नाम लिखना है, पिता का नाम, उम्र, पूरा पता आपको लिखना है। नंबर 1, यह कि मैं स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश का सदस्य हूं तथा मेरा सनद क्रमांक जो भी नंबर है आपको लिखना है, तथा मेरा चयन भारत सरकार की नौकरी के पद पर हुआ है जिसके लिए मुझे एनओसी की आवश्यकता है। मैंने नियमानुसार 1000 रुपये, अक्षरी 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक शाखा
12 सिटी ड्राफ्ट संख्या दिनांक, या आपको दिनांक लिखना है, इस आवेदन के साथ भेज रहा हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे मेरी एनओसी प्रदान करने की कृपा करें। स्थान भौदी में पूरा नाम, पिता का नाम, सनद क्रमांक, पता और मोबाइल नंबर आपको लिखना है। ये एनओसी आपको, इसके 1,000 रुपये की आप डीडी बनवा लें, भारतीय स्टेट बैंक शाखा जो भी आपकी हो या जहाँ भी हो, आप इसको डीडी आप बनवा लें, और डीडी के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आपकी स्टेट बार काउंसिल भेजें। जब वहाँ से आपको एनओसी प्रदान कर दी जाएगी तो इस एनओसी के साथ भारत पोर्टल पर जो 2,000 रुपये आप जमा कराएंगे उसकी रसीद, 10वीं की अंक सूची और डिग्री, एनरोलमेंट नंबर, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये आपको अटैच करके बाय पोस्ट भी भेजना और ईमेल पर भी आपको भेजना है। एक बार और मेरी ओर से सभी नोटरी में चयनित हुए अधिवक्ता साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और उनकी समस्या दूर हो सके। मैंने भी YouTube पे कई वीडियो सर्च किए थे इस संबंध में, लेकिन इस टॉपिक पे कुछ भी वीडियो मेरे को नहीं मिला था, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है ताकि सभी अधिवक्ताओं को और सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके और उन्हें आसानी हो सके। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।